हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने वीडियो में देख लिया था कि प्रबंधन विज्ञान है या नहीं, राइट। ये हम देख चुके हैं कि प्रबंधन विज्ञान है परंतु पूर्ण विज्ञान नहीं है। इस बारे में हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं और अभी हम देख रहे हैं कि क्या विज्ञान कला है, राइट। आर्ट, राइट, कला। तो बेटा ये तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि जो विज्ञान सॉरी प्रबंधन प्रबंधन है ना, प्रबंधन ध्यान रखना, शायद मैंने विज्ञान बोला है। तो प्रबंधन कला है या नहीं, राइट। तो प्रबंधन पूर्णतः कला है क्योंकि हमने इसकी परिभाषा ही देखी थी कि प्रबंधन क्या है, दूसरों से काम कराने का की कला, राइट। आर्ट है ना, एक एक पर्सनल, एक निजी एक खासियत होती है आर्ट। जैसे एक पेंटर हो गया, सिंगिंग करने वाले हो गए ना, गायक हो गए, इनकी एक अपनी खुद की एक खूबी होती है ना। म्यूजिशियन हो गए, सारे गामा पा उतना ही है, पर कोई उसको कितने अच्छी तरीके से उसकी धुन बना सकता है, ये उसका अपना क्या है, अनुभव, नॉलेज या उसकी अपनी एक अंदर की कला है, राइट। तो प्रबंधन भी बिल्कुल कला है क्योंकि किस व्यक्ति को कैसे टैकल करना है, उससे कैसे बात करनी है ना, किस मैटर को किस तरीके से उसको उसका हल निकालना है, ये प्रबंधन में पढ़ाया तो जा सकता है परंतु हर परिस्थितियों के बारे में नहीं पता लगा पहले से पढ़ाया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रबंधन मनुष्य को क्या करना है, उसकी व्यवस्था करना है, उसको टैकल करना है। तो मानव तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रबंधन में जो प्रबंधन में ये कला है कि किस तरह ये पर्सनल निजी होता है ना, कि कोई व्यक्ति किस व्यक्ति से कैसे बात कर रहा है, उसकी समस्याओं का समाधान किस तरह से हल कर रहा है, ठीक है। तो इसी बात को हम यहाँ पर कुछ पॉइंट में देखेंगे। ये बहुत ही इजी है ना, और ये भी आईएमपी क्वेश्चन बनता है। तो प्रबंधन कला के रूप में यदि हम देखें तो इसमें कला में क्या क्या विशेषताएं होती है ना, तो कला में विशेषता होती है कि ये रचनात्मक होता है। रचनात्मक मतलब ये बंधा हुआ नहीं है बेटा। आपको यदि सारे गामा सिखा दिया गया है एक उस पे, तो आप उससे ना जाने कितने तरह की धुन बना सकते हो, ये आपकी है, राइट। ये आपकी कला पर निर्भर करता है ना। कला का मतलब ये है कि नया कुछ क्रिएटिव करना, रचनात्मक, क्रिएटिव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बच्चे अच्छे से जानते हैं इस चीजों को, है ना। पेंटिंग करना, तो पेंटिंग भाई कलर है, अब इस कलर से ये ब्रश है, पर पेंटिंग क्या करना है ये तो उस व्यक्ति के दिमाग पर ही डिपेंड करता है ना। और जो व्यक्ति के अनुभव या उसकी पर्सनल चीजों पर डिपेंड करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कला, राइट, आर्ट। तो कला में क्या होती है, रचनात्मकता होती है, प्रबंधन में भी रचनात्मकता होती है, राइट। आपको ऐसे ही लिखते जाना है ना कि कला में ये होता है, प्रबंधन में भी ये होता है, कला में होता है, प्रबंधन में भी ये होता है। इस तरह से आपका पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। कला में सैद्धांतिक और एवं व्यवहारिक दोनों ज्ञान होते हैं। सैद्धांतिक मतलब नियम, है ना, या किताबी ज्ञान कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो उसको व्यवहार में भी लागू किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, व्यवहारिक ज्ञान। तो प्रबंधन में भी यही होता है। जैसे कला में कैसे होता है कि सारे गामा है, तो इससे सा की आवाज आएगी, इससे पा की आवाज आएगी, वैसे ही जब आप उसको प्रैक्टिकली करोगे तो उसको प्रैक्टिकली सिखाना भी पड़ता है कि किताब पढ़ने से व्यक्ति बजाना नहीं सीख जाएगा, उसको व्यवहारिक तौर पर उसको व्यवहार में सिखाना पड़ेगा कि ऐसे बजाया जाता है, राइट। इतनी देर ये दबाना, ऐसा ऐसे ऐसे, जो भी वो बजाने का एक तरीका है वो बताना पड़ेगा। सिर्फ किताब पढ़ के आप कला नहीं सीख जाएंगे, मतलब म्यूजिक बजाना नहीं सीख जाएंगे। वैसे प्रबंधन भी सिर्फ आप किताबें पढ़ के मैनेजमेंट नहीं आ जाएगा, आपको उसकी ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, आपको कई लोगों से मिलना पड़ेगा, आप कई प्रॉब्लमों से, जैसे म्यूजिक बनाते समय बार बार गलती होती है, आप किसी म्यूजिशियन से पूछेंगे तो वो कई मेहनत करते हैं तब जाके एक धुन बनती है, वैसे ही प्रबंधन में होता है। कई बार वो समस्याओं से जूझते हैं और उसके बाद में फिर उनके अनुभव से एक
नया सा वो रास्ता निकालते हैं कि यदि हम इस तरह से व्यवहार करेंगे इस व्यक्ति के साथ तो ऐसा होगा, राइट। कला में कार्य करने की श्रेष्ठ विधि बताई जाती है, मतलब किस काम को किस तरह से बेस्ट तरीके से किया जाए, है ना। पेंटिंग करें तो आपको पेंटिंग का भी कोर्स होता है, आप लोगों को मालूम है ना, उसमें डिग्री होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें यही सिखाया जाता है कि किस तरह से आप अच्छे से अच्छी पेंटिंग या किस तरह से कौन से कलर को आपको किस प्रकार से यूज करना है, उसका प्रयोग करना है, ब्रश कैसे पकड़ना है, कौन से ब्रश को किस तरह से यूज करना है, राइट। तो ये कला की भी एक विशेषता है कि वो उसमें ये बताया जाता है कि कोई सा काम को किस तरह से आप श्रेष्ठ रूप से कर सकते हैं, ठीक। और यह गुण भी प्रबंधन में होता है, प्रबंधन में भी ये बताया जाता है कि आप कोई से काम को कैसे बेस्ट कर सकते हैं, ठीक। और ये आपको अगले वीडियो में समझ में आएगा जब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे कि कोई काम को कैसे श्रेष्ठ तरीके से किया जाए, प्रबंधन ये बताता है बेटा, ठीक है ना। पर ये पूरा एक चैप्टर है, टॉपिक है, तो हम वहीं पर ही बात करेंगे, ठीक। अब मैं उस समय बोलूंगा कि देखिए हमने ये बात कला वाले टॉपिक में पढ़ा था। आगे सॉरी, यहाँ पर हाँ, तो कला में कल्पना व दूरदर्शिता का गुण होता है। कल्पना मतलब इमेजिनेशन, हमें सोचना पड़ेगा। एक पेंटिंग को पेंटर को वो पेंटिंग बनाने के लिए पहले सोचना पड़ेगा कि उसे क्या बनाना है। म्यूजिशियन को म्यूजिक बनाने से पहले सोचना पड़ेगा कि उसे क्या म्यूजिक बनाना है। पहले वो धुन उसके दिमाग में घूमेगी, फिर वो उस धुन को एक्चुअल में बजा पाएगा। वो पेंटर के दिमाग में वो पेंटिंग होगी, तब जाके वो क्या कर पाएगा, उस पेंटिंग को कार्डबोर्ड पर ला पाएगा। तो कला में कल्पना बहुत जरूरी है। उसी तरह से प्रबंधन में भी कल्पना होती है। सोचा जाता है कि अच्छा इस व्यक्ति से ऐसे बात करूंगा तो ये इसका जवाब ऐसा देगा, या हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये कल्पना की जाती है, तभी हम प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक। आगे व्यक्तिगत दक्षता में अभी बताया मैंने कि जो कला होती है वो खुद का स्वयं का एक ज्ञान होता है ना। व्यक्तिगत कैपेसिटी मतलब पर्सनल कैपेसिटी होती है, दक्षता होती है। मैं जितनी मेहनत करूंगा म्यूजिक बजाने के लिए मैं उतना अच्छा सीखते जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे जैसे बोलते ना सिंगिंग कि यार इसको तो भगवान ने बचपन से ही बोले आशीर्वाद दिया है कि ये तो बहुत अच्छा गा लेता है ना। तो वो ये जो हम बोलते हैं ना भगवान ने जो आशीर्वाद दिया है, इसी को व्यक्तिगत दक्षता बोलते हैं, जो हर व्यक्ति में नहीं होती, ठीक है। तो कला भी ऐसा ही होता है, हर कोई ए आर रहमान नहीं बन जाता है ना। कुछ ही लोगों में उतना विशिष्ट कला होती है। कला का विज्ञान कला का विकास अभ्यास एवं अनुभव द्वारा होता है। मतलब हमारे अंदर हम बहुत अच्छा म्यूजिक बजा लेंगे, कैसे बजाएंगे, कैसे कर लेंगे। सिर्फ एक बार किताब पढ़ने से हम अच्छा म्यूजिक नहीं बजा सकते, हमको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो जिस तरह से कला की ये विशेषताएं हैं, यही सारी विशेषताएं प्रबंधन में भी होती है। प्रबंधन में जो अभ्यास वाली बात कही है वो यही है कि आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मैनेजमेंट होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, है ना, वो कोई यंग बंदा नहीं होता है, वो काफी अनुभव वाला होता है। वो छोटे छोटे कामों में कंपनी के एक जगह उसने काम किया होगा, उसको अनुभव हुआ होगा, ऐसे अनुभव एक्सपीरियंस लेकर इतनी बड़ी कंपनी का उसको मैनेजर बनाया जाता है। तो काफी अनुभव लगता है एक अच्छा प्रबंधक बनने के लिए, ठीक। तो जिस तरह से कला में अनुभव की जरूरत है, वैसे ही प्रबंधक एक अच्छा प्रबंधन करने के लिए अनुभव की जरूरत होती है। मतलब आपको उसको अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगी, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये विशेषताएं लिखनी है और यही बोल देना है कि प्रबंधन में ये सारी विशेषताएं एक, हाँ, प्रबंधन में कला की सारी विशेषताएं होती है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि प्रबंधन में प्रबंधन क्या है, एक कला है, पूर्ण रूप से कला है। विज्ञान क्या था, पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं था। पर कला क्या है, पूर्ण रूप से एक प्रबंधन पूर्ण रूप से कला है, ठीक है। इसके बाद में एक और प्रश्न बनता है कि प्रबंधन का विज्ञान एवं कला दोनों के रूप में परीक्षण व निष्कर्ष, ठीक है। तो ये आपके पास में नोट्स में है, मैंने आप लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट हैं ऑनलाइन,
उन लोगों को मैंने जो नोट शेयर करे हैं उसमें ये मैंने दे दिया है। आप इसको पढ़ के देखिएगा, पहले एक बार विज्ञान को फिर कला को दोनों को पढ़ के देखिए, समझिए और फिर इसको पढ़ के देखिएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों कैसे है। ठीक है, तो उनका ये निष्कर्ष है और कुछ नहीं जो हमने समझा है ना। तो इस तरह से 3 नंबर का ये प्रश्न भी बनता है जहां पर हमको ये इतना लिखना होगा। ठीक है, तो 3 नंबर का प्रश्न आपका ये बनेगा, तो आप इसको पढ़ के देखिएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है बेटा वो है प्रबंधन एक पेशा है, राइट। और इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए हमें एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फोकस ट्यूटोरियल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल मिलते हैं।